ताकि वो सही एंट्री बन जाए। और वो सही एंट्री बनाने के बाद में आपकी जो बायबैक की जो कॉस्ट वैल्यू थी, आपकी जो उससे सेलिंग वैल्यू मिली है, आपको बायबैक से जो अमाउंट मिली है, जो कंपनी ने आपको पे करी है, वो पे करी है आपको 7,000 रुपए की। और हमारा वो शॉर्ट टर्म लॉस वहां पे एंट्री में आना चाहिए था, वो एंट्री में शॉर्ट टर्म लॉस नहीं आया है। राधे राधे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं। क्या कि आप बायबैक में अगर पार्ट लेते हो ना, तो आपको डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपको शौक लग रहा होगा ना कि ये क्या बोल दिया, डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है। जी हाँ, बायबैक के अंदर जो रूल आने के बाद में ना अभी तक सिस्टम जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है और उसके कारण आपको हर साल, लास्ट ईयर भी हुआ है और इस बार भी ऐसा ही होगा कि आपको बायबैक के अंदर डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है। इस टॉपिक पे, इस पॉइंट के ऊपर आज तक यूट्यूब पे किसी ने बात नहीं करी है, जबकि पता सबको है। जो भी बड़े लोग हैं, बायबैक पार्ट लेते हैं, उन सबको पता है इस बारे में कि ऐसा हो रहा है, बट इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी है। होता क्या है, बायबैक का जो टैक्स रूल है वो क्या बोलता है कि आपकी जो भी बायबैक में शेयर्स गए हैं ना, उनकी जो भी बाइंग वैल्यू है ना, जो भी उसमें बाइंग करने की वैल्यू यूज हो रही है, पैसा यूज हुआ है, वो आपका शॉर्ट टर्म लॉस काउंट होगा। और जो बायबैक में आपके शेयर चले गए हैं, उनसे जो आपको अमाउंट मिलती है ना, वो आपका एज ए डिविडेंड इनकम काउंट होगा, उसको आपको अदर इनकम में रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखिए, मान लेते हैं आपने किसी कंपनी के 100 शेयर बाय किए, मतलब आपने क्या किया, उसके अंदर 5,000 शेयर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। और मान लेते हैं, एक बार रफली एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके वो सारे शेयर चले गए, आपके वो सारे शेयर बायबैक में चले गए, मान लेते हैं अगर आप, ठीक है। और आपको उससे 7,000 रुपये मिल गए। मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट कितनी बन गई, कॉस्ट बन गई आपकी 5,000 रुपये की, 5,000 रुपीज़ की, और वो सारे शेयर आपके बायबैक में चले गए मान लेते हैं। और आपकी जो उससे सेलिंग वैल्यू मिली है, आपको बायबैक से जो अमाउंट मिली है, जो कंपनी ने आपको पे करी है, वो पे करी है आपको 7,000 रुपये की, ठीक है, 7,000 रुपये की, 7,000 रुपीज़ की। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग ये होगा कि आपका जो 5,000 रुपीज़ है वो आपका शॉर्ट टर्म लॉस काउंट होगा, और आपका जो 7,000 रुपीज़ है वो आपका क्या काउंट होगा, वो आपका काउंट होगा एज अ डिविडेंड की इनकम, ठीक है। बट होता क्या है, हो ये रहा है, सभी ब्रोकर्स में ये हो रहा है क्या कि आपका 5,000 रुपए का शॉर्ट टर्म लॉस काउंट ही नहीं हो रहा है। ब्रोकर के अंदर आप खोलोगे ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वहां पे क्या आ रहा है कि 5,000 में आपने बाय किया है, 7,000 आपको मिले हैं, तो आपका प्रॉफिट बन गया 2,000 रुपए का, ये बन गया आपका शॉर्ट टर्म गेन, तो इसके ऊपर टैक्स इतना बनेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ साथ के साथ जो आपको 7,000 मिले हैं ना, वो आपको कंपनी ने दिए एज ए डिविडेंड इनकम। और डिविडेंड इनकम को ना कंपनी जो है वो डायरेक्ट आईटीआर जहां भरते हो आप, इनकम टैक्स पोर्टल जहां भरते हो, वहां पे वो रजिस्टर करती है, ठीक है। वहां रजिस्टर अपने आप हो जाता है डिविडेंड इनकम। कोई भी कंपनी से आपको डिविडेंड इनकम मिलती है ना, तो आपके वो आईटीआर पोर्टल के ऊपर, आप जहां आईटीआर फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स पोर्टल है, वहां पे वो ऑलरेडी रजिस्टर हो जाती है अपने आप ही। तो वहां पे आपकी 7,000 रुपए की आपकी इनकम, डिविडेंड इनकम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। समझे क्या बोला मैं, मतलब आपका 2,000 रुपए का यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन भी दिख गया, किसके अंदर, आपकी पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर। और वहां पे आपका पोर्टल के ऊपर, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका 7,000 रुपए का आपका वहां पे डिविडेंड इनकम दिख गया। तो आपको उन 7,000 के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जो आपका डिविडेंड इनकम है। और आपका जो स्टेटमेंट के अंदर 2,000 गेन आया है, शॉर्ट टर्म गेन आया है, वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये हो रहा है, मतलब आपको डबल टैक्स पे करना पड़ गया है। और ये किस गलती कारण हो रहा है, ये गलती इतनी सी है कि भैया कोई भी ब्रोकर के अंदर अभी तक वो ना इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है कि वो अपने आप इन बिल्ड सिस्टम से जो आपका बायबैक में शेयर गए हैं उनकी वैल्यू को अपने आप वो शॉर्ट टर्म लॉस में काउंट कर दे, वो अभी तक किसी भी ब्रोकर में चालू नहीं हुआ है। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि यहां तो आपको डबल टैक्स पे करना पड़ गया, शॉर्ट टर्म गेन भी पे करना पड़ रहा है आपको यहां पे, और वहां पे आपको डिविडेंड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ रहा है, डबल टैक्स बन गया ना आपका। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए आपको इसके लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पूरे साल के अंदर आपने जितने बाय पार्ट ली है, आपको वो तो रिकॉर्ड में रखना है, नोट रखना है कि हाँ मैंने ये बाय पार्ट ली है। पूरे साल के बाद में जब मार्च खत्म होता है, उसके बाद में आप जो पूरे साल का निकालते हो, कितना मेरा शॉर्ट टर्म गेन, कितना लॉन्ग टर्म गेन आया है, तो उसके अंदर आप निकालते हो पीएनएल, ठीक है। पीएनएल स्टेटमेंट निकालते हो अपने ब्रोकर से। तो वहां क्या करना है आपको, वहां चेक करना है वो एंट्रीज, उसमें ना आपकी बायबैक के शेयर्स की भी एंट्री होती है कि ये शेयर आपने यहां बाय किया, यहां सेल किया, वो एंट्री होती है। आपको उस एंट्री के अंदर मैनुअल चेंजिंग करनी है। मैनुअल चेंजिंग क्या करनी है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। उसमें मैनुअल चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको, वो अपने आप चेंजिंग नहीं होगी। क्या चेंजिंग करनी है, उसके अंदर में से आपके जो बायबैक में शेयर्स गए हैं ना, ठीक है, यहां अपने केस में 100 शेयर गए थे मान लेते हैं, तो आपको वो 100 शेयर्स की जो एंट्री है उसको वहां से रिमूव करना है।
क्या करना है, उस 100 शेयर की एंट्री को वहां से रिमूव करना है, उसका बाय प्राइस भी रिमूव करना है, उसका सेल प्राइस भी रिमूव करना है, मतलब वो पूरी एंट्री रिमूव होगी वहां से। और रिमूव करने के बाद में आपका जो भी नेट शॉर्ट टर्म गेन बचेगा बनेगा, जो बेसिकली उसको रिमूव करने के बाद में उसके अंदर में से आपको जो आपका बायबैक की कॉस्ट थी, बायबैक के अंदर जो शेयर गए उनकी कॉस्ट थी, जो अपने केस में 5,000 रुपये की थी, आपको वो 5,000 रुपये से माइनस करना है। समझ गए? पहला काम आपको उस एंट्री को वहां से रिमूव करना है, जो बायबैक में शेयर गए है वो पूरी एंट्री रिमूव करनी है। और सेकंड चीज, जो बायबैक में आपकी कॉस्ट वैल्यू थी, जो शेयर गए उनकी कॉस्ट वैल्यू थी, उसको आपको वहां से माइनस करना होगा नेट शॉर्ट टर्म गेन के अंदर में से। अब यहां कुछ लोग बोलेंगे कि सर बायबैक में मान लो मैंने 500 शेयर अप्लाई किए हैं, मेरे शेयर 200 गए हैं, तो वहां तो एंट्री में शेयर 500 लिखे होंगे, बट मेरे शेयर 200 गए हैं, तो मैं वहां कैसे करूंगा? तो आपको क्या करना है, आपके वहां एंट्री में शेयर 500 लिखे होंगे, मानता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, 500 अप्लाई की है, आपके 200 चले गए बायबैक के अंदर, बाकी 300 को आपने मार्केट में बेच दिया। समझ रहे हो? आपने मार्केट में बेच दिया, तो आपको वो माइंड में ध्यान रखना है, आपकी ट्रेड बुक के अंदर आपको चेक करना है कि आपको जो 300 शेयर आपने बेचे हैं वो किस प्राइस पे बेचे हैं, ठीक है, और जो 500 शेयर आपने बाय किए थे वो किस प्राइस पे बाय किए थे। तो उसके बाद आपको वहां एंट्री में क्या करना है, वहां पे आपकी एंट्री लिखी होगी उस स्टॉक के ऊपर, 500 शेयर बाय इस प्राइस के ऊपर, 500 सेल इस प्राइस के ऊपर। वहां पे क्या करना है आपको, 300 बाय वहां पे मैनुअली करना है आपको, वहां पे एंटर, वहां पे वो एडिटेबल हो जाता है, वो एक एक्सेल शीट होती है, वहां पे आप एंट्री खुद भी चेंज कर सकते हो। तो वहां पे आपको उस शेयर उस रो के अंदर, उस लाइन के अंदर बाय क्वांटिटी के अंदर 300 भरना है, और प्राइस जो है वहां पे जो भी आपका प्राइस बनता है उसको प्राइस को आपको वहां फिल कर देना। मान लो आपने 100 बाय किया तो वहां पे आपने 100 भर दिया, तो 300 को आपने 100 बाय किया, ये आपने वहां फिल कर दिया। अब जो आपने 300 शेयर आपको बचे थे आपके, वो आपने जिस भाव में बेचे हैं, 95 में बेचे हैं, 105 में बेचे हैं, 90 बेचे हैं, 120 में जहां बेचे हैं, आपने वहां वो 300 रुपये की जिस भाव में बेचे हैं वो लिख देना। तो आपका वो एक वो ना बेसिकली आपको वो जो बायबैक वाले शेयर है ना, उसकी जो एंट्री होती है ना, आपको उसको मॉडिफिकेशन करना है, उसको चेंज करना है, ताकि वो सही एंट्री बन जाए। और वो सही एंट्री बनाने के बाद में आपकी जो बायबैक की जो कॉस्ट वैल्यू थी, जो शेयर गए हैं, जो आपके 200 शेयर गए हैं, उनकी जो कॉस्ट वैल्यू है, वो उसको लास्ट पूरे जब सबका सम हो जाता है, सबका फाइनल जो शॉर्ट टर्म गेन बनता है, उसके अंदर आपको उसको माइनस भी करना पड़ेगा। अगर आप अपने सीए से ये चीज़ सब काम करवाते हो, मान लो आपको सीए है जो आपके लिए डेली हर बार आईटीआर फाइल करता है, तो उसको आपको समझाना है, उसको या तो मेरी वीडियो शेयर कर देना, जब आप आईटीआर फाइल करते हो उस टाइम पे ये वीडियो शेयर कर देना कि ये वीडियो समझ लो और ये काम मेरे में करना है, ठीक है। वो जानता है, वो करना समझ जाएगा, वो कैसे करना है उसको पता है, क्योंकि ब्रोकर जो चीज़ आपको दे रहा है ना बना के, आपको जो भी ब्रोकर है, कहीं ब्रोकर आपका अकाउंट है, वो जो चीज़ बना के दे रहा है उसमें कुछ चीज़ें मिस्टेक हो सकती है, राइट, ठीक है। अगर उसमें कोई मिस्टेक है, कोई एंट्री गलत है, हम उस एंट्री को सही कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत काम नहीं है, कोई इलीगल नहीं है कि कई लोग सोचे कि यार तो इलीगल हो गया, हम एंट्री खुद बदलाव कर रहे हैं, खुद हमारा प्रॉफिट लॉस कम ऊपर नीचे कर रहे हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम एंट्री को गायब नहीं कर रहे हैं, जो एंट्री जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे ही कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो वो इनकम है वो डिविडेंड इनकम काउंट हो चुकी है, और हमारा वो शॉर्ट टर्म लॉस वहां पे एंट्री में आना चाहिए था, वो एंट्री में शॉर्ट टर्म लॉस नहीं आया है, तो आपको मैनुअली करना ही पड़ेगा। उसको मैनुअली करने के अलावा अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, कभी आएगा तो अलग बात है, बट अभी तक नहीं आया है, अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अभी भी जाके चेक करोगे ना, तो आपने इस साल के अंदर भी 2-3-4 बायबैक आ चुके हैं, उन बायबैक की भी एंट्री चेक करना, आपके ब्रोकर के अंदर आप निकालोगे ना प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, तो उसके अंदर अभी भी वो एंट्री आपका शॉर्ट टर्म गेन में काउंट हो रही है, जबकि वो एंट्री आपकी शॉर्ट टर्म गेन में आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप चाहते हो कि भैया ये एक बार दिखाओ लाइव करके, तो ठीक है, मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करना, लाइव लिख दोगे ना तो मैं आपको एक बार ये पूरा लाइव रिकॉर्डिंग करके कैसे होता है ये एंट्री चेंज, कैसे करना है, क्या करना है, एग्जांपल लेके 2 एग्जांपल जो भी हमने डिस्कस किए है, ठीक है, वो 2 एग्जांपल का मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि आपको कैसे वो एंट्री चेंज करनी है, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट आपको शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो ये बात जानते हैं, वो तो अपना मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, बट जो आम पब्लिक है ना, स्मॉल पब्लिक है, रिटेलर्स है, वो इतना माथापच्ची करते नहीं है। उनको तो जो दिखा, उन्होंने अपने वो डॉक्यूमेंट्स को सीए को भेज दिया, सीए ने डट भर दिया, अप्लाई कर दिया, टैक्स बना वो पे कर दिया, जयराम जी की। इसमें गलती सीए की नहीं है, क्यों, उसको क्या दिखेगा, उसके सामने आपकी स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट के अंदर पूरा ऊपर चेक करता है वो कि हाँ भाई इतना शॉर्ट टर्म गेन है, इतना शॉर्ट टर्म लॉस है, इतना टर्नओवर है, ये है वो है, उसने एंट्री मारी, डाटा भरा, जो टैक्स बना आपको बोल दिया कि सर ये टैक्स बन रहा है आपका, आपने टैक्स पे कर दिया,
खत्म कहानी हो गई है। तो इसमें गलती सीए की नहीं है, गलती इसमें आम पब्लिक कर लेती है, क्योंकि उसको ये नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन को मिल जाए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ऑब्वियसली अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे आपका नहीं तो किसी और पब्लिक का फायदा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों का पहले गलती हुई है वो आगे गलती ना करे और उनका कुछ टैक्स बच सके, उनको एक्स्ट्रा टैक्स ना पे करना पड़े, डबल टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना हो अभी भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो अभी हिट कर लीजिए, ताकि आपको आगे सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक की स्ट्रैटेजी, ओएफएस की जानकारी, उनकी स्ट्रैटेजी, राइट इश्यूज, इन सब के ऊपर बात जो है वो मेरे अलावा कहीं नहीं मिलती है। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप आप सभी के लिए बनाया हुआ है, जहां आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़ और आईपीओ की न्यूज़ मिलती रहती है। अगर आप चाहो उनको ज्वाइन करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप्स का लिंक मेंशन कर रहा हूं, जाके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली आप हर एक चीज़ से अपडेट रहेंगे, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। बस यही वीडियो आज का, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी किसी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए काम की है, जिससे आपका कुछ पैसा बन सकता है या फिर आपका कुछ पैसा बच सकता है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।